हेलो एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट में कैसे क्वालिफाइंग मार्क्स और क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा भी लाए जा सकते हैं। यानी कि जो 150 मार्क्स का पेपर होता है उसमें आप कैसे 90 यानी कि जो आपका क्वालिफाइंग है वो है 90, वो तो ला ही सकते हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर या अच्छे दिखाने के लिए मोर देन 90 मार्क्स भी आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। इट गिव्स अ बेटर इम्प्रेशन ऑफ योर सेल्फ कि इफ़ यू आर गेटिंग मोर मार्क्स इन योर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो मेरा जो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था फैब 2016 में और मैंने फिर वहाँ पर 130 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 150 में। तो इट वॉज नॉट सच अ इजी टास्क, बट ये इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल काम भी नहीं है। आप बहुत आसानी से मोर देन 90, 100 to 120 आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैंने जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट होता है उसमें 30 मार्क्स का जो सेक्शन था उसमें मैंने 29 मार्क्स स्कोर किया है। सो यू कैन इमेजिन कि दैट डिमांड सच अ वास्ट ऑफ नॉलेज फॉर दैट। एंड जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है मैंने उसमें 30 में से 28 स्कोर किया है। इंग्लिश लैंग्वेज 1 वॉज इंग्लिश एंड लैंग्वेज 2 वॉज हिंदी। इन दैट इंग्लिश आई स्कोर्ड 26 एंड इन हिंदी आई स्कोर 25 मार्क्स. So total I scored 130 out of 150. So it is one of the best, and I think I must share my knowledge with all of you. So आज मैं आपको स्पेशली जो इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कैसे मोर देन 25 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। सो दिस इज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो आर 5th क्लास का जो हमारा बुक होती है EVS की NCERT बेस्ड है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होता है आसपास हिंदी में या इंग्लिश में लुकिंग अराउंड। तो मैंने लास्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, फर्स्ट चैप्टर से नहीं। मैंने लास्ट चैप्टर से मैं आपको नोट्स शेयर करूँगी। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप इन नोट्स का पढ़ेंगे तो ये आपको पूरा बिल्कुल आप आराम से मोर देन 25 इसमें स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके अपने आगे आने वाली वीडियोस में सारे चैप्टर्स को EVS के सारे चैप्टर्स आपके साथ शेयर करूंगी। चैप्टर नंबर 22 में इन सारी वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल मेन पॉइंट्स बताऊंगी, जिन मेन पॉइंट से जो पेपर होता है वो सेट होता है, पेपर सेट किया जाता है। जैसे कि चैप्टर नंबर 22 का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हम दोनों साथ में लेके चल सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 22 जो है वो है फिर चला काफिला, उसमें। एंड चैप्टर नंबर 21 है किसकी झलक किसकी छाप। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 5th क्लास की हमारी बुक में कैसे छोटे बच्चों के चैप्टर्स होते हैं। सो उन्हीं पे बेस्ड होता है। इसमें कोई इट्स नॉट सच अ जोक टाइप, इसी तरीके के चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, पढ़ाने होते हैं, आप जानते होंगे। तो चैप्टर नंबर 21 है किसकी झलक किसकी छाप। उसमें बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है। इसके ऊपर बहुत फोकस किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट्स नॉट नेसेसरी। सेकंड पॉइंट जो इसमें बताया गया है कि जो ग्रेगोर मेंडल थे, जो कि उनका एक गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ था 1822 में। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है उन्होंने कि 7 ईयर्स तक मटके बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से अध्ययन किया था। एंड नेक्स्ट है कि जो पीज सीड्स होते हैं यानी कि जो बीज के मटर के बीज होते हैं उनके क्वालिटीज ट्रेट्स किस प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं। तो उन्होंने स्मूथ और रफ सरफेस वाले, ग्रीन और येलो कलर पे डिपेंड करते हुए, टोल और ड्वार्फ यानी कि जो बड़े होते हैं और जो बोने होते हैं, इस तरीके से उन्होंने इन पर अध्ययन किया था। तो मटर के पौधे के केस में Y and G कलर मिलाकर
ग्रेगर मेंडल ने बताया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा किसके जंगल। उसमें बेसिकली आपको ज़्यादा फोकस जिस पे रखना है वो टॉपिक्स हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। इस चैप्टर की खास बात यही है कि आपको इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि आपको पूरा इंडिया का मैप बिल्कुल आराम से क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नॉर्थ इंडियन पार्ट है उसमें कौन से स्टेट्स लोकेटेड हैं, वेस्ट में कौन से हैं, ईस्ट में कौन से हैं, साउथ में कौन से हैं। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर बता सकती हूँ इस बारे में। लाइक जो हमारा नॉर्थ पोर्शन है हमारे इंडिया का, उसके सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर, नीचे हिमाचल प्रदेश। देन वेस्ट साइड में अगर हम नॉर्थ वेस्ट में जाएं तो पाकिस्तान जो एक अलग कंट्री है उससे अटैच्ड पंजाब एंड उसकी कैपिटल चंडीगढ़ और हरियाणा है। देन अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो चाइना, तिब्बत, अदर कंट्रीज, नेपाल, अदर कंट्रीज। देन ईस्ट में इस साइड में हमें जो मिलती हैं वो है, ये मैप थोड़ा वियर्ड हो गया है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, मिजोरम, ये सब ईस्ट लोकेटेड है। एंड ईस्ट के बराबर में बिहार, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, आप जानते हैं। इधर जो टेरिटरीज हैं वेस्ट में दादर नगर हवेली, अरब सागर, गोवा है, कर्नाटक, केरला एंड जो लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी। सबसे नीचे हिंद महासागर है। देन ईस्ट की साइड में ही साउथ में अंडमान और निकोबार आइलैंड। देन साउथ में तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश। देन आंध्र प्रदेश से ऊपर छत्तीसगढ़। देन ऐसे ही बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप पूरा ये इंडियन मैप समझ सकते हैं। आपको इसकी एक बहुत गहन अध्ययन होना चाहिए इस बारे में कि कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 किसके जंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।